व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। और जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माहिए कुफ्र व ज़लालत मेमारे मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा मुहक्किक रजा मुहद्दिस रजा मुफस्सिर रजा मुदक्किक रजा मुफ्ती रजा मुजद्दिद रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतबे रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, खिराज मोहब्बत पेश करते हैं और आला हज़रत अर्ज करते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतबे अब्दाल भी है, मिहबरे
निशात भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। लहुरिया शरीफ में सीतामढ़ी बिहार का ये वो कस्बा है जो मोहताज तारुफ नहीं। लहुरिया शरीफ में आज गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों ने, कादरियों ने गौसे आजम की महफिल सजाई है। आला हजरत फरमाते हैं ये दुआ करते रहो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो लहुरिया शरीफ के सारे मुंतज़मीन, उलमाए किराम, तमाम सामईन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने गौसे आजम के नाम से मंसूब यज़ीमुश्शान महफिल सजाई है। और शायर इस्लाम तूते चमने रजा जनाब जिया लहुरियावी ने मुझे इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी। खतीब अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने भी राब्ता किया था। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद मिसबाही ने भी जिक्र किया था। और आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा वसी हैदर साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है। और आपकी पूरी हिमायत के साथ ये जलसा माशाअल्लाह एहतिमाम, इंतजाम, इंशराम के हवाले से बहुत शानदार है। नकीब जलसा मौलाना उबैदुल्लाह की नज़ामत और शोराए किराम की यहाँ नशीस, इंशाअल्लाह ताला आज का ये जलसा कामयाब रहेगा। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे, इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हम गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं। एक वली के लिए अल्लाह ताला का इनाम क्या होता, सुनिए हदीस शरीफ बुखारी शरीफ जिल्दे सानी बाबु तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समाहु लज़ी अस्माउ बि व बशरहु लज़ी युबशिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लौतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लौइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर हैं, खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। मौसम भी बहुत साजगार है, हाथों को उठाकर बोले या अली, और जोर से या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लहुरिया वालों, आपने ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठाया है, आपने किसी नेता के नाम पे नहीं उठाया है। ये हाथ आपने किसी एमएलए के नाम पे नहीं उठाया है। ये हाथ आपने किसी सीएम या पीएम के नाम पे नहीं उठाया है। ये हाथ आपने किसी चेयरमैन या मुखिया के नाम पे नहीं उठाया है। ये हाथ आपने शहीद आजम के नाम पे उठाया है, शहीद आजम की मोहब्बत में उठाया है। दुनिया में लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन का जमाना होता है, राजद का नेता आ गया, जदयू का नेता आ गया, बसपा का नेता आ गया, कांग्रेस का नेता आ गया, बीजेपी का नेता आ गया, और लोग उनके पीछे पीछे हाथों को उठाकर नारा लगाते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, नोट करो, जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठेंगे उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी, इसकी कोई जमानत नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। चूंकि शहीद आजम के दस्ते करम की शान ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन, सरदाब नादाब दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मोहब्बत से उठाए बोले या हुसैन, और अकीदत से या हुसैन। माशाअल्लाह एक शेर पेश कर दूं आपकी बेदारी में और आपके ज़ौक़ में मजीद इजाफा हो जाए कि बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। तो अहले मोहब्बत है जो यहाँ तशरीफ फरमा है, गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर है। अल्लाह ताला सबको गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए। वो नौजवान जो दरिया के किनारे था और रातों दिन जिक्रुल्लाह में था, रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, सुबह में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, हर बार जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, ज़ोहर के बाद जिक्रुल्लाह, असर के बाद जिक्रुल्लाह, मगरिब के बाद जिक्रुल्लाह, इशा के बाद जिक्रुल्लाह, फजर के बाद जिक्रुल्लाह, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु। नौजवान मुसलसल जिक्र फिक्र में है। 3 दिन हो गए नौजवान ने कुछ खाया नहीं है, शिद्दत की भूख है। पानी में बहता हुआ एक लाल 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 सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने खा लिया। 3 दिन की शिद्दत की भूख थी। सेब खाने के बाद जब थोड़ी सी नकाहत दूर हुई और कुछ ताकत आई तो नौजवान ने सोचा सेब का मालिक कौन था। मैंने मालिक से इजाजत नहीं ली है और बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया। अब नौजवान मालिक की तलाश में निकला, पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लंबी मुसाफत तय करने के बाद ऐसी जगह पे पहुंचा जहां लबे दरिया सेब का एक बाग था और एक तरफ लबे दरिया था। उसकी शाखें फलदार शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी और उन शाखों में लाल 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 सेब थे। नौजवान समझ गया वो सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा बाग का मालिक कौन है। बताया गया एक आबिद है, एक जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, रोशन ज़मीर शख्सियत है, रातों दिन इबादत में मसरूफ रहने वाली जात है। नौजवान उस बुजुर्ग के पास पहुंचा, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान ने अपनी लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था। मैं आपसे माफी का परवाना हासिल करने आया हो। तकवा देखो नौजवान का, तकवा देखो नौजवान का। कहने लगा मैंने बगैर इजाजत के सेब खा लिया है, मुझे माफी चाहिए, माफी। अब बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी और पेशानी देखकर बुजुर्ग ये समझ गए कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं, इसका बातिन भी पाक है, जाहिर भी पाक है। अगर कुछ दिनों तक मेरी सोहबत में रहेगा तो वलायत का आसमान बन जाएगा। बुजुर्ग ने कहा हाँ हाँ माफी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि 10 साल तक मेरे बाग की बागबानी करनी होगी, बाग की रखवाली करनी होगी। नौजवान बखुशी तैयार हो गया, तैयार हो गया। 10 साल की मुद्दत कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4, 5, 6, 7 साल गुजरे, 8, 9, 10 साल गुजर गए। 10 साल जब पूरे हो गए तो नौजवान बुजुर्ग के पास आ गया। अब तो इजाजत दीजिए, माफी के साथ मुझे रुखसत कीजिए, मैं घर वालों के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथ से लूली है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है। ऐसी माजूर लड़की से तुझे निकाह करना होगा, फिर माफी का परवाना मिलेगा। नौजवान ने सोचा एक माजूर से निकाह कर
लेने के बाद कम से कम माजूर की खिदमत का मौका मिल जाएगा। बखुशी तैयार हो गया कि माफी हासिल करने के लिए माजूर लड़की से मैं शादी करने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद शबे ज़ुफ़ाफ़ आई है। अब नौजवान कमरे में दाखिल हुआ है, गेट पे पहुंचा, सामने जो खातून थी उस पे नजर पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सामने जो खातून थी उसकी पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार भी लाजवाब है, लबे नाजुक भी बेमिसाल है, हर अदा लाजवाब है। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो, हूर आ गई हो। नौजवान पलट कर आ गया, ओ बुजुर्ग, आपने फरमाया था कि आपकी बेटी माजूर है, लेकिन मैं हुस्न जमाल की पैकर को देख कर आ रहा हो। ऐसा तो नहीं कि दुल्हन बदल गई हो, कहीं दुल्हन तो नहीं बदल गई, दुल्हन तो नहीं बदल गई। अब बुजुर्ग ने कहा था, नहीं बेटा, वही मेरी बेटी है और वही तेरी बीवी है। मैंने कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि आज तक उसने इन आंखों से कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए वो आंखों से अंधी है। कानों से बहरी कहा था, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी कोई बात न सुनी उसने। मैंने जबान से गूंगी कहा था, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ जबान से कोई जुमला न निकला है। हाथ से लूली, इसलिए कहा था कि इन हाथों से उसने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। पैर से लंगड़ी, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ उसने अपना कदम घर से बाहर कभी नहीं निकाला है। वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। सुनो, जानते हो उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही हमारा गौसे आज़म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही ताजदार बगदाद है, वही शहनशाह बगदाद है। अल्लाह अकबर। 470 हिजरी में गौसे पाक की वलादत हुई। तवज्जो चाहूंगा, 470 हिजरी सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली का जमाना, गौसे पाक से 200 साल पहले का जमाना, 200 साल पहले का जमाना, यानी मेरे गौस से 200 साल पहले जुनैद बगदादी गुजर चुके। एक दिन जुनैद बगदादी अपनी खानकाह में थे, मुरीदीन के साथ थे, मुतवस्सिलीन के साथ थे, मुराकबे में थे। अचानक आपने सर उठाया, गौसे पाक की वलादत से 200 साल पहले आपने सर उठाया और आप खानकाह से बाहर आ गए और लोगों से फरमाया, ओ लोगों, मुझे आलमे गैब से ये बशारत हासिल हुई है, ये खबर मिली है कि 5वीं सदी के वस्त में औलादे रसूल में जीलान में एक बच्चा पैदा होगा, उसका लक़ब मुहीउद्दीन होगा और उसका नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। और जुनैद बगदादी ने फरमाया कि वो जात ऐसी अजीम जात है कि वो बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से उनका ऐलान होगा, कदमी हाज़े ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कदमी हाज़े ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। वो लाहौरिया शरीफ में आने वालों, सबने सुना और सबने देखा, मेरे गौस ने बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान किया, कदमी हाज़े ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। आपके ऐलान के बाद बगदाद के औलिया ने गर्दनें झुका दी, ईरान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, फलस्तीन के औलिया ने गर्दनें झुका दी, मुल्क शाम के औलिया ने गर्दनें झुका दी, लेबनान के औलिया ने गर्दनें झुका दी, अरब के औलिया ने गर्दनें झुका दी, अजम के औलिया ने गर्दनें झुका दी। और ख्वाजा पिया गरीब नवाज के कानों में जब आवाज
पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपके कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब बरेली शरीफ पहुंची तो शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम ने फरमाया ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आवाज आप तक खैरियत से पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है क्या? हाँ आप क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। आप कह रहे हैं आवाज थोड़ा गरगरा रहा, गरगरा झर्रा रहा, आवाज कुछ शायद इको ज्यादा है क्या बाबू? क्या कुछ कम करो और तेज करो, आवाज की वापसी तेज करो। हाँ आवाज की वापसी तेज करो। हाँ और इको कम रखो। और देखो जहां तक मशीन की ताकत है उसमें बुखालत ना हो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आवाज ठीक है, गरगरा तो नहीं रहा। जरा आप बुलंद आवाज से बोले या हुसैन और मोहब्बत से या हुसैन या हुसैन। हाँ तो वो गौसे आजम तवज्जो चाहूंगा, ये नौजवानों की जमात है। मुझे माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा का वो शेर याद आया। अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं। इजाजत है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। फरमाते ताजुश शरिया के पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। एक शेर और है काबिले गौर है कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादिरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, हक अदा नहीं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया हैत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदका सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। तो आका की वलादत हो रही है 470 हिजरी में हो रही है। वलादत की शब है, माँ बहनें भी हाजिर हैं। बच्चियों से गुजारिश है तवज्जो से सुनना, मेले की तरफ ध्यान कम करो, तकरीर की तरफ ज्यादा करो। अरे भाई ये गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले जितने लोग हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो लोग रोड पे हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक की वलादत हो रही है और वो वलादत की शब थी। ख्वाब में जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन। शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुल रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा ने ख्वाब में हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त से फरमाया, ओ अबू साले तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है।
और सुनो, अल्लामा वसी हैदर मौजूद हैं, अल्लामा नूर मोहम्मद बिस्वाई मौजूद हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। मिशका शरीफ, बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबो हिफ्ज़ुल इल्म, सफ़ा 22। मेरे नबी फरमाते, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। ये तमन्ना पेशे नजर रखो कि काश हम भी जियारत करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, बल्कि हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। बच्चों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। हम यहाँ लाहौरिया शरीफ में है, हम यहाँ बाड़ा से करीब है, जगदर भी यहीं पे है, पंचमहला सीतामढ़ी भर में मशहूर है। हम अपने नबी को लाहौरिया शरीफ से पुकार रहे और हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी हुजूर हैं, हुजूर हैं। और इन उलमाए किराम से पूछिए, हुजूर का और हाजिरुन का मादा एक है, हाज़ारुन, हाज़ारा हाज़ारुन, सामने रहने वाला, मौजूद रहने वाला। अब नतीजा ये निकलेगा कि जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा और जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा, बल्कि दिल में सुरूर रहते हैं, बल्कि आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने लाहौरिया शरीफ, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब ठीक है, बहुत देर से बैठे थे, अब खाना खिलाने गए हैं। आप हजरात तो खा चुके हैं ना, तबीयत ठीक है ना, मसरूर है ना, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब जैसी खबर मिली कि खाना खिलाने जा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम खाने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप? खाना मिलेगा इंशाअल्लाह, खाना मिलेगा। अभी ये जिक्रुल्लाह और जिक्रे वलीउल्लाह, ये भी रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा। जैसे जैसे जिस्म की ग़िज़ा रोटी, चावल, बिरयानी, तो रूह की ग़िज़ा जिक्रुल्लाह। तवज्जो, आप सुन रहे हैं तकरीबन 70 साल से तकरीर नाते रसूल, लेकिन आपने कभी कहा कि दिल उगता गया? कभी आपने कहा कि तबीयत मेरी बिल्कुल बोझल हो गई? चूंकि ग़िज़ा जो होती है ना, उससे दिल नहीं उगता था, तबीयत नहीं उगता थी। मदरसे में तकरीर, मस्जिद में तकरीर, खानकाह में तकरीर, 10वां में तकरीर, 20वां में तकरीर, 40वां में तकरीर, बरसी में तकरीर, शबे बरत में तकरीर, शबे कद्र में तकरीर, शबे वलादत मुस्तफ़ा में तकरीर, 11वीं शरीफ में तकरीर, 12वीं शरीफ में तकरीर। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह। तो जिक्रुल्लाह से दिल नहीं भरता, और यूं ही रोटी से भी दिल नहीं भरता, चावल से भी दिल नहीं उगता था। जैसे आप खा रहे तकरीबन 65 साल से रोटी,
आपने कभी कहा हटाओ रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं कहा। आप भी तकरीबन 75 साल से खा रहे हैं दाल चावल और बिरयानी, लेकिन आपने कभी कहा हटाओ बिरयानी नहीं खाऊंगा, बिरयानी क्यों? इसलिए कि ये ग़िज़ा है, ग़िज़ा, और ग़िज़ा से दिल नहीं उगता था, तबीयत नहीं भरती। हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छा नहीं लगता, जब बुखार होता है, जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छा नहीं लगता। तो जब जिस्म बीमार हो जाता है तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और रूह बीमार हो जाती है तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता, तिलावत अच्छी नहीं लगती, नाते रसूल अच्छी नहीं लगती। मैं बताता हूँ, अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, दवा मिलेगी, शिफा मिलेगी। रूह बीमार हो तो महफिले गौसे आज़म में आओ, जिक्रुल्लाह से रूह को शिफा मिलेगी, रूह को शिफा मिलेगी। तो आका फरमाते, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, इसलिए कि शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता। शैतान आका फरमाते मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अब एक दुआ करता हूं मैं, काश आज ही जलसे के बाद हम सो जाएं और ख्वाब में आका की जियारत हो जाए। एक शेर पेश करता हूं, एक अंधा कह रहा अंधा ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। तो आका फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता। अब ये लहुरिया शरीफ है, यहाँ पे ये नुक्ता पेश करूंगा और आपके लिए बहुत मुफीद नुक्ता होगा और फौरन आप नतीजे तक पहुंचेंगे। चूंकि आप हजरात उलमा की सोहबत में रहते हैं, ये बलदुल उलमा है कहें तो मुबालगा ना होगा। चूंकि आका की तरह शक्लो सूरत शबाहत शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, शैतान भी नबी की तरह नहीं बन सकता, उनकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अब अगर कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं, अब अगर कोई कहता है कि मैं नबी की तरह हूं, तो गोया नबी की दुश्मनी में वो शैतान से भी आगे निकल गया, शैतान से भी आगे बढ़ गया। हम सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसे आजम हैत अल्लामा सैयद ज़फरुल हक साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम बैठ जाए। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आले रसूल की ज़ियारत हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आज़म हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। वालिदा की तरफ से, अपनी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा की तरफ से गौसे आज़म हसनी सैयद हैं, और वालिद की तरफ से हमारे गौसे आज़म हुसैनी सैयद हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। तो हमारे दरमियान शेख तरीक़त हजरत सैयद ज़फरुल हक साहब क़िबला की
तशरीफ आवरी हुई है। हजरत सैयद साहब किबला हमारे दरमियान हैं। हजरत की जियारत करें, उलमाए किराम की जियारत करें, मशामे जा को मुअत्तर करें, अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा करें। मैं अर्ज कर रहा था कि आका ने फरमाया मर्रानी फिल मनामी फ़क़त रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हम यहाँ से बैठे बैठे ये भी दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी हाजिरी हुई, जद्दा एयरपोर्ट पे एक बदअकीदा मिला। वो बोला, मुंह खोला, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे और मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है। रमजान का मुबारक महीना था, सुभान अल्लाह, और उम्रा शरीफ की सादत का मौका था। कहने लगा कि मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। जालिम बोला, तवज्जो चाहूंगा आपकी, बोला कि मक्के में सब कुछ है, मदीने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मक्का में रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, मिना मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी शामी इराकी मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हजरे अस्वद मक्का शरीफ में है। बोला मक्के में सब कुछ है, मदीने में क्या है, मदीने में क्या है। मैंने जवाब दिया, कान खोलकर सुन ले, अगर ये काबा मक्का शरीफ में है तो ये काबा मुस्तफा के सदके में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सदके में है, मैदान मिना मुस्तफा के सदके में, मैदान अरफात मुस्तफा के सदके में, हजरे अस्वद मुस्तफा के सदके में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदके में, हतीम काबा मुस्तफा के सदके में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदके में, अरे शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अजमत नबूवत रिसालत नज़ामत इमामत सलाहियत मुस्तफा के सदके में। अरे कान खोल कर सुन लो, मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ज़िक्रुल्लाह क़ादरी 20 साल से तकरीर कर रहा हूँ। 2002 से तकरीर शुरू करी थी, 2022 20 साल हो गए तकरीर करते करते, और अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा तकरीबन 45 साल से 40 साल से तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर एक नौजवान खतीब की तकरीर के दरमियान एक कोहना मश्क खतीब नारा लगा दे तो समझो कि तकरीर मकबूल हो रही है, तकरीर मकबूल हो रही है। आप भी खुद को मकबूल करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोले अल मदद या गौस, अल मदद या गौस, या गौस। सारे लोग उठाओ या गौस, या गौस। तो मैंने कहा कान खोलकर सुन लो, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। और सुन्नियों का अकीदा है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। होते कहाँ खलीलो बेना, काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है।
सुभान अल्लाह मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। तो हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त से आका ने फरमाया, ओ अबू साले तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। बेटा हुआ इब्नी वो मेरा बेटा है। जनाब कैसर वैशाल भी तवज्जो कीजिएगा, आका ने ख्वाब में फरमाया हुआ इब्नी वो मेरा बेटा है। और इसी लफ्ज़ से बेटा को आला हजरत ने बेआईन ही इस तरह से अपने शेर में शामिल किया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन लाहौरिया शरीफ हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वो मेरा बेटा है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह ताला का भी महबूब है। और हो अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तवज्जो आका ख्वाब में फरमा रहे हो अबू साले सुनो मेरे बेटे की शान किस कदर अजीम है। आका ने फरमाया कि जैसे मैं तमाम नबियों में रसूलों में अफजल हूँ आला हूँ, यूं ही मेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल है आला। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अल्लाह अकबर। आका ने ख्वाब में फरमाया मैं नबियों में अफजल हूँ, रसूलों में अफजल हूँ, अव्वलीन में अफजल हूँ, आखिरीन में अफजल हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं सैयदुल अंबिया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म के लिए आका का इरशाद गिरामी कि ये वलियों का सरदार है, वलियों में अफजल है। तो मेरे नबी सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेजा, सरापा मोजेजा। वो चले तो मोजेजा, रुके तो मोजेजा, बोले तो मोजेजा, खामोश हो तो मोजेजा, तकल्लुम मोजेजा, तरन्नुम मोजेजा, तबस्सुम मोजेजा, रफ्तार मोजेजा, गुफ्तार मोजेजा, जलवा मोजेजा, तलवा मोजेजा, सीना मोजेजा, मदीना मोजेजा, दंदान मोजेजा, खानदान मोजेजा, फर्श पे चलना मोजेजा, अर्श पे मुस्कुराना मोजेजा। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी सरापा मोजेजा। अब पलट कर आता हूँ मेरे गौस के लिए आका फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी वलियों में अफजल है। तो अब मैं बोलूंगा मेरे गौस सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सरापा करामत, सरापा करामत, सरापा करामत। वो चले तो करामत, रुके तो करामत, बोले तो करामत, खामोश हो तो करामत, तकल्लुम करामत, तबस्सुम करामत, तकरीर करामत, तहरीर करामत, तबलीग करामत, जिलानी जिंदगी करामत, बगदादी जिंदगी करामत, सफर करामत, हसर करामत, खलवत करामत, जलवत करामत। मेरे गौस की हर अदा करामत। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बोलने सुभान अल्लाह। यानी गौसे पाक का जब जिक्र होता है तो खतीब भी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे गौस शुरू में तकरीर नहीं करते थे, तकरीर नहीं करते थे, तो ख्वाब में प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, फिर ख्वाब की बात आ गई, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ख्वाब में फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। गौसे आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह,
ओ मक्किया का मदनिया का नूर नाला नूर प्यारे हुजूर। मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं। अरबी की अरबों की फसाहत व बलागत अदब व सकाफत मशहूर है। मैं इन अरबियों के सामने माफी ज़मीर कैसे अदा कर पाऊंगा या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूं, तकरीर कैसे करूंगा। तो आका ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो, आप भी मुंह खोलो, बोलो सुभान अल्लाह। अब अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह खोला। अब आका ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। और आका ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करो, तकरीर। अब गौसे आजम मेंबर पे तशरीफ फरमा बैठे हुए हैं। वहां भी आंख लगने वाली थी, आंख बंद हो गई। और दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की जियारत हो गई। अब शेर खुदा ने फरमा अब्दुल कादिर तकरीर करो, तकरीर। अब गौसे आजम ने अर्ज किया ओ शेर खुदा, मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत मशहूर है, बलागत मशहूर है, सकाफत मशहूर है, अदब मशहूर है, शेर व शायरी दुनिया भर में मशहूर है। मैं अजमी माफी ज़मीर अदा न कर सकूंगा। मैं इफ़ाम व तफ़हीम के हवाले से खुद को कमजोर समझता हूँ। तो शेर खुदा ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो, आप भी बोलो। अब गौसे आजम ने मुंह खोला। अब हजरत शेर खुदा ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डाला, फिर 4थी बार भी डाला, 5वीं बार भी डाला, 6ठी बार भी डाला। अब फरमाया तकरीर करो अब्दुल कादिर, तकरीर करो। 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये जनरेटर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। 1000 साल पहले ये साउंड सिस्टम नहीं था। लेकिन जब गौस ने तकरीर शुरू की तो देखते ही देखते 10,000 का मजमा, फिर 20,000 का मजमा, 40,000 का मजमा, 60,000 का मजमा, सामने 70,000 का मजमा, 70,000 का मजमा है। और मेरे गौस तकरीर कर रहे हैं। लाउड स्पीकर नहीं है, मशीनरी नहीं है, लेकिन जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते थे उतनी ही दूर उतनी ही तेज आवाज दूर बैठने वाले भी सुनते थे। सुभान अल्लाह बोलो। आवाज आप तक खैरियत से पहुंच रही है, तबीयत लग रही है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया तकरीर करो, तकरीर। तो गोया हम जो तकरीर करते हैं ये किसी और की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मुकर्रिरीन को हल्के में मत लेना, मुकर्रिरीन को हल्के में मत लेना। मुकर्रिरीन भी सुभान अल्लाह तकरीर के जरिए तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे खुतबा की हिफाजत फरमाए और उम्र तवील अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। आवाज तेज करो बाबू, मैं 2 शेर सुनाता हूँ हजरत चांद बाबू के हवाले से। सुभान अल्लाह। सैयद साहब किबला के हवाले से ये 2 शेर सुनाता हूँ कि रास्ते निखर निखर गए, खुद को रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और जोर से बोलना होगा सुभान अल्लाह। और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। नौजवान को मौला सलामत रखे। एक शेर और आया कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद
खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए, मुस्तफा इधर इधर गए। एक शेर और है काबिले गौर है, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। हजरत अली से आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ओ अली, प्यारे नबी ने गौसे आजम के मुंह में 7 बार लुआबे दहन डाला था, आपने 6 बार ही क्यों डाला? आपने 6 बार ही क्यों डाला? आप भी 7 बार लुआबे दहन डालते तो आलम तखय्युल में जवाब आया, आलम तसव्वुर में जवाब आया, ओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की, वो आका है मैं गुलाम हो, वो आका है मैं गुलाम हूँ, वो नबी है रसूल है मैं उम्मत हूँ, और उम्मत रसूल के बराबर नहीं, उम्मत नबी के बराबर नहीं। गुलाम आका के बराबरी करे, आका की बराबरी करे तो ये बेअदबी है, बेअदबी है। मैं बेअदब नहीं बाअदब हूँ, और हम तमाम गुलामाने शेर खुदा भी बाअदब है। जो शेर खुदा का अकीदा है वही तमाम सुन्नियों का अकीदा है। वली की बारगाह में हम हाजिर होते हमें क्या मिलता है? अगर कोई सवाल करे कि वली की बारगाह में हाजिरी से तुम्हें क्या मिलता है, वली की बारगाह में हाजिरी से तुम्हें क्या मिलता है, तो कहना मगफिरत का परवाना मिलता है। मैं बुखारी शरीफ की हदीस से साबित करता हूँ, सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 और सफ़ा 494, सफ़ा 493 की सत 26-27, सफ़ा 494 की सत 1-2-3। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तलत 97 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहवहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमती व मलाइकतुल अज़ाब फ़वहल्ला इला हाज़ियन तक़रबी व वहा इला हाज़ियन तबादी फ़क़ाल क़ीसुमा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर ला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। स्पीकर की वजह से पसीना आ गया, आवाज दब रही है थोड़ी सी, लेकिन मेहनत में कमी नहीं है। हमें वली की बारगाह से क्या मिलता है, तर्जमा सुन लो। और नौजवानों, अंदौली से आप आए हो या परवाहा से आए हो या लड़ंगा से आए हो या मुजौलिया से आए हो या कुम्मा से आए हो या परसा से आए हो या सुतिहारा से आए हो या बिलहिया से आए हो या जनाबे आली आप जगदर से आए हो, चाहे आप जो है परिहार से आए हो, चाहे सुरसन से आए हो, चाहे जनाबे आली आप लहुरिया के अलावा बाड़ा से आए हो, कहीं से भी आए, ये पैगाम लेकर जाओ, ये पैगाम लेकर जाओ क्या सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये पैगाम जो मैं पेश कर रहा हूं यहां तख्ते दिल पे नोट करके जाना है, लेकर जाना कि वली की बारगाह से हमें क्या मिलता है, मगफिरत का परवाना, मगफिरत का परवाना। तर्जमा पेश करना, सुभान अल्लाह, तर्जमा पेश करना चाहता हूं, तवज्जो मरकूज कीजिए। हजरत अबू सईद खुदरी आका के सहाबी फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, आओ 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 मेरे सहाबियों करीब आओ, मैं तुम्हें बनी इसराइल का एक वाकया सुनाता हूं।
प्यारे मुस्तफा ने फरमा आओ करीब आओ। अबू बकर मौजूद है, हजरत उमर मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, मौला अली मौजूद है, हजरत तलहा मौजूद है, हजरत जुबैर भी है, साद इब्ने अबी वक्कास भी है, सईद इब्ने ज़ैद भी, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी है, अनस इब्ने मालिक भी है, बिलाल हबशी भी है, सलमान फारसी भी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी है। यानी खतीब भी बेमिसाल है, सामईन भी बेमिसाल है। अब आका ने फरमाया सुनो, बनी इस्राइल में कातिल था, कातिल 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 था। कतला तिसीना इंसाना, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। कितने लोगों को? 99 लोगों को कत्ल किया। एक दिन सोचने लगा कि काश मेरी तौबा भी कबूल हो जाती और मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाता। बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा और मफहूम पेश कर रहा हूं। सहाबी फरमाते हैं कि आका ने फरमाया वो कातिल चला, एक शख्स से मिला, बोला, मुंह खोला कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? अब उस शख्स को गुस्सा आ गया। उसने कहा ओ कातिल, पापी, मुजरिम, जालिम, 99 लोगों को तू कत्ल कर चुका है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, बहुत बड़ा मुजरिम है तू। अब कातिल बोला, मुंह खोला कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश तड़प कर खामोश हो गई। 100 का अदद पूरा हो गया। चंद दिनों के बाद फिर एहसास गुनाह हुआ, फिर वो तौबा के इरादे से घर से निकला। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अब इसने पूछा कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब उसने जवाब दिया मेरे सामने तौबा करोगे तो कबूल होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है। और मैं कहूंगा लहुरिया वालों, यहां से करीब बाड़ा है, वो जो बस्ती है उस बस्ती में भी अल्लाह का एक वली है जिन्हें शम्सुल औलिया कहते हैं। और ये जो बस्ती है, सुभान अल्लाह, अल्लामा वसी हैदर साहब के जरिए मुझे ये मालूम हुआ था गुज़श्ता साल कि यहाँ भी बड़े बड़े औलियाए किराम हैं जो यहाँ मदफून हैं और उनके फैज से लाहौरिया शरीफ वाले खूब खूब माला माल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस नौजवान ने मुझे माशाअल्लाह एक नई जिंदगी दी, नई ताकत दी। और मैं चाहता हूं कि जब बात आई है वली की और बात आई है मजार की तो एक शेर में ताजु शरिया का पेश करता हूं, और शेर से पहले एक शेर मतला ज़िमनन पेश करता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, शेर पेश करने लगा हूं, खुद को तैयार कर ले। ताजु शरिया का ये शेर है कि मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और इस शेर पे खुद को रोक नहीं पाओगे कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी,
कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह। ये नौजवान की मोहब्बत, नौजवान की फरमाइश है कि शेर दोबारा पेश कर दूं, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। आपकी तलअत को देखा जान दी या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने दरगाह लहुरिया शरीफ, फैजाने पीराने दरगाह लहुरिया शरीफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने ताजु शरिया, खतीबुल हिंद अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और मेरी तकरीर में जो एक तमहीदी बात थी ना, उस तनाजुर में ताजु शरिया का ये शेर भी सुन लीजिए। फरमाते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अब उसने का सामने जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है, अगर उनकी बारगाह में जाकर तौबा करोगे तो तौबा कबूल हो जाएगी। 100 लोगों का कातिल चला, तौबा का इरादा करके चला 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 चला, चंद ही कदम चल पाया था कि कातिल का इंतकाल हो गया, मर गया कातिल। रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अब रहमत के फरिश्ते भी हैं, अजाब के फरिश्ते भी हैं, दोनों में बहस हो गई, बहस हो गई। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये 100 लोगों का कातिल है, हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा अगरचे ये कातिल है लेकिन जा रहा था वली की बारगाह में तौबा के इरादे से, हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दोनों में बहस हो गई तो हुक्म खुदा हुआ कीसू मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो, जमीन नापो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना, अगर ये कातिल वली की बारगाह से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना। अब जब जमीन की पैमाइश होने लगी, जमीन की पैमाइश होने लगी तो उस जमीन से खिताब हुआ जिधर से ये चला था, अंतबादी तू दूर हो जा। और जिस तरफ के लिए चला था उस खित्ते से खिताब हुआ अंतकरबी तू करीब हो जा। और जब जमीन की पैमाइश हुई तो अकरब बेशिबरिन ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। उसकी
मगफिरत कर दी गई, उसकी मगफिरत कर दी गई। ओ लाहौरिया शरीफ में रहने वालों, गिरदो नवाह में रहने वालों, मेरे सुन्नी भाइयों, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, अगर बनी इसराइल का एक कातिल वली की बारगाह में तौबा के इरादे से चले, पहुंच भी न सके, जब उसकी मगफिरत हो सकती है तो हम बनी इसराइल नहीं है, हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, उम्मत मुस्तफा है। हमारी तारीफ अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। हम वो हैं कि हमारे नबी नबियों में अफजल हैं, रसूलों में अफजल हैं। हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल, हमारे नबी का कलमा सारे कलमों में अफजल, हमारे नबी का दीन सारे दीनों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के ओलमा तमाम उम्मत के ओलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। तो अगर हम गौसे पाक का जश्न करते हैं और महफिले गौस करते हैं और बगदाद शरीफ हाजिर होते हैं, अजमेर शरीफ हाजिर होते हैं, बरेली शरीफ हाजिर होते हैं, तो हमारा अकीदा है कि हमें फैजाने वली भी मिलता है और शफाअत का परवाना भी मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने दरगाह लाहौरिया शरीफ, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मिलकर बोलें बेदार हैं, बेदार हैं सब जन्नती, सुभान अल्लाह। बेदार भी हैं और असरदार भी हैं, सुभान अल्लाह। जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि हम सब गुलामाने सैयद अबरार हैं, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो करो कि हम वली का जिक्र करते और करते रहेंगे। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं। अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं, कोई हुज़्न मलाल नहीं, कोई खौफ नहीं। ओ सुन्नी भाइयों इधर देखो, मेरे गौस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी मरकूज अगर है तो ये जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। हाँ, इंतशार से जलसे को बचाइएगा, बहुत कामयाब है ये जलसा। अल्लाह फरमाता है खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। जो अल्लाह का वली होता है उन्हें कोई खौफ नहीं होता। मिशका शरीफ बाबुन फिल करामात सफा नंबर 545, अन इब्ने मुनकदिर काला इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अक्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलqa हारिबा यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल असद फकाला या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। माँ बहनें भी हाजिर हैं जलसे में, सुभान अल्लाह। ओ माँ बहनों, कनीज़ाने फातिमा ये पैगाम लेकर जाओ जलसे से कि मेरे गौस फरमाते हैं कि जब मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था तो एक आवाज आती थी, ओ अब्दुल कादिर तुम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हो। फरमाते जब मैं मदरसे में जाता था तो आवाज आती थी, इब्सहू ले वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह बनाओ, अल्लाह के वली को जगह दो, सुभान अल्लाह। और जब गौसे पाक पहुंचे मदरसे में तो उस्ताद ने कहा, अब्दुल कादिर पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो गौसे पाक ने तौज़ु तस्मिया के बाद अलहम्द शरीफ की तिलावत कर दी, सूरह बकरा की तिलावत कर दी, तीसरे चौथे पांचवें छठे 7वें पारे की तिलावत कर दी, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें की तिलावत कर दी, 15वें 16वें 17वें पारे की तिलावत कर दी। अब खामोश हो गए, अब खामोश हो गए। अब उस्ताद हैरत से देख रहे हैं, अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है, मामला क्या है?
ये 18 पारे, ये 17 पारे याद कब हुए, कैसे हुए? तो फरमाया मेरी अम्मी 17 पारों की हाफिजा है, वो कुरान पाक की तिलावत करती थी, मैं बतने मादर में रहकर सुनता था, सुन सुन कर याद करता था। मैंने शिकमे मादर में ही वो 18 पारे या 17 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। तो माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा गौसे आज़म, अगर ये माएँ कनीज़ाने उम्मुल खैर फातिमा होंगी तो इनके बेटे गुलामाने गौसे आज़म होंगे। लेकिन अभी तो जमाना बदल गया, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल का बच्चे अगर रो रहे हैं तो माएं मोबाइल में गाना लगाकर बच्चों के सामने रख देती हैं। अब बच्चा 2 साल का है, अब वो भी झूम रहा है, घूम रहा है। अगर बच्चे रो रहे हैं रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो म्यूजिक लगाकर, गाने लगाकर माएं बच्चों के कान के करीब रखती हैं। बचपन से ही बच्चे गाने सुन रहे हैं। मैं मशवरा देता हूं, आज के बाद अगर आपके बच्चे रोएं तो गाना मत लगाना। मोबाइल में यूट्यूब पे कुरान पाक की तिलावत भी मौजूद है, अच्छे अच्छे शोरा की आवाज भी मौजूद है, बेहतरीन खुतबा की तकरीरें भी मौजूद है। अगर तिलावत कलामुल्लाह या हदीस रसूलुल्लाह लगाकर बच्चों के कानों के सामने रखा जाए, कानों से करीब रखा जाए, तो बच्चे खामोश भी होंगे और घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी होगा, बरकत की आमद भी होगी। रहमत भी आएगी, बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी, बरकत भी आएगी। यूं तो तकरीर बहुत तफसील तलब है, ये महफिल है गौसे आजम के नाम से मंसूब, और लहुरिया शरीफ वालों ने महफिल सजाई। अरे भाई गौसे पाक पे महफिल सजाने वाले तो तन्हा कुछ लोग ऐसे हैं, चूंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता हूं, कुछ लोग शख्सी जलसा करते हैं और हिंदुस्तान के मशाहीर खुतबा शोरा नुकबा को बुलाते हैं और गौसे पाक के नाम पर लाखों रुपए पेश कर देते हैं। गौसे पाक की मोहब्बत में लंगर का इंतजाम, फातिह का इंतजाम, नियाज का इंतजाम, स्टेज का सुभान अल्लाह इंतजाम, सामीन के लिए इत्माम इंसिराम। तो ये जो गौसे पाक से मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तो ये जलसा जिसमें लहुरिया शरीफ वालों ने हिस्सा लिया, ये जलसा जिसमें लहुरिया शरीफ वालों ने हिस्सा लिया, और मेरे ज़हन में उलमाए किराम से मशवरे के बाद एक बात आई कि गौसे पाक का महीना जो अभी अभी रुखसत हो चुका और फिर आने वाला है इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बरकत वाली उम्र अता फरमाए और बार बार गौस की महफिल अता फरमाए, फिर वो महीना आएगा इंशाअल्लाह। तो ये जलसे हो रहे हैं, हो रहे हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, और मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।